रखना है लाजिम। पॉक्स को नमी मिलेगी, तेजी से फैलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। जब पॉक्स आए तो उस वक्त आपने अपने शेड में इस बात का ख्याल रखना है कि मच्छर नहीं होने चाहिए आपके, क्योंकि मॉस्किटो जो है ना बेसिकली ये इस वायरस को ट्रांसफॉर्म करता है, कैरियर होता है, ये कैरियर बन जाता है। अब वो तो ब्लड ले रहा है अपने एग्स के लिए, लेकिन जिस वक्त वो ब्लड ले रहा होता है तो जिस तरह वो ब्लड को इंजेक्ट कर रहा होता है तो फिर साथ साथ अपना सलाइवा इंजेक्ट कर रहा होता है, तो वो सलाइवा के अंदर उसका वायरस होता है, उसके सलाइवा में वायरस होता है। अगर वो किसी इफेक्टेड ऑब्जेक्टिव को बाइट करके आया है तो वो किसी और को काटेगा तो वो अपना वायरस, पॉक्स का वायरस वहां ट्रांसफर कर देगा। सिंपल। तो पॉक्स बीमारी है, वायरल डिजीज है और इसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। इसकी वैक्सीनेशन है लेकिन एक्सपेंसिव है। वैक्सीनेशन क्या है? स्प्रे आपने नहीं करना है, बर्ड को ड्राई रखना है, आपने अपने बर्ड को ड्राई रखना है। बर्ड जितना ड्राई होगा उतनी जल्दी ठीक होगा। मतलब किसी किस्म के सागवान का, कर्कोनेस का कोई भी स्प्रे आप सागवान तो है ही नहीं, परिंदों के लिए तो है ही नहीं सागवान, जानवरों के लिए दें। सागवान जानवरों के लिए, परिंदों के लिए है ही नहीं। अगर आपकी बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है, और वैसे ही हम उस पर स्प्रे करना चाहते हैं सागवान का और इसको क्यों वेरकोनेस का, वैसे ही कोई जरासीम वगैरह ना है उसमें, है ही नहीं ना। उसके एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में जाकर पढ़े, मैं तो आपको बता रहा हूँ। आपने पिंजरों पे कर सकते हैं, पिंजरों पे करें, जिस जगह पे रखे हैं, कमरे में रखे हुए, आपने कमरे की दीवारों पे कर दिए, आपने पिंजरों के ऊपर कर दिए, उसके पॉट के ऊपर कर दिया, ट्रे के ऊपर कर दिया। परिंदे के ऊपर करने के लिए नहीं है वो। मतलब तंदुरुस्त भी हो तब भी आपने नहीं करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप उसको। मुझे एक बात बताइए, डेटोल सरफेस डिसइंफेक्टेंट हमारे यहाँ आता है, पोछे में इस्तेमाल होता है, हम मॉप मारते हैं ना, क्या उससे हाथ धो सकते हैं हम? नहीं धो सकते। वो फर्श के लिए आया है, उससे आप हाथ नहीं धो सकते। वो सेफ गार्ड इस्तेमाल करें, लाइफ बॉय इस्तेमाल करें। तो वो जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। जो बाहर से मेडिसिन नहीं मंगवा सकते उनके लिए होम्योपैथिक का ऑप्शन दिया मैंने आपको। वैक्सीन आप बता रहे थे, बीजी क्या है उसका तरीका, कैसे यूज करना है? यूके से इंजेक्ट होगी, इंजेक्ट होगी। कौन सी वाली सर, फिर नाम बता। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है उसका नाम क्या है? वो तो हमारी बार्सिले एवियन पॉक्स है। हमने 4 साल से कराची में, हमारे पास मोर देन 450 से भी क्रॉस लोगों को हमने यूज़ करवाई है। फीडबैक आप जाके ले सकते हैं कि हमने लोगों को यूज़ कराई, वो उसका रिजल्ट क्या है। हर जगह से मिल जाएगी? वो सिर्फ मिलेगी हमारे पास। हाँ, आपको डॉक्टर से लेनी है, डायरेक्ट मैं डॉक्टर का नाम बताया था, आप गुलशन में चले जाएँ, डॉक्टर से ले लें, दैट्स इट। अगर होम्योपैथिक से हम यहाँ क्वेटा में किसी होम्योपैथिक वाले से अच्छे स्टोर से लेना चाहें, देखिए मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर आफाक अहमद मेरे छोटे भाई का दोस्त है। हर किसी का पेट लगा होता है। मैं 4 साल पहले उसके पास गया था, हमारे एक एलएस के मेंबर के पास पॉक्स आई थी, बहुत तबाकुन पॉक्स आई थी। तो मैंने उससे वो मैटर डिस्कस किया। मैं अपने बेटे को लेके गया था किसी काम से, तो मैंने डिस्कस किया। उसने बोला मैं आपको एक चीज़ बना के दूंगा, आप वो यूज़ कराएं। जब मैंने यूज़ करने के लिए दी उसको, उन्होंने बना के दी, मैंने यूज़ करने के लिए दी, उसके बर्ड्स ठीक हो गए। 7 लोगों को हमने ट्रायल करवाया। सर वो किस चीज़ में है? पानी में, मुंह में, पानी कपड़े में, पानी। वो 10 ml की बॉटल होती है उनकी, 1 लीटर में इस्तेमाल होती है। हमारे पास तो प्रोफाइलेक्सिस में लोग यूज़ करते हैं, कबल वक्त देते हैं, उनकी आपसे मिलेगी, मुझसे मिल जाएगी। और फार्मूला उसी टाइम बताएंगे कैसे फार्मूला तो मुझे नहीं बताया, आसमान के नीचे बैठा हूँ। वो यानी कि आप बताएंगे उसकी यूज करने का तरीका। यूज़ करने का तरीका बिलाल भाई भी आपको बता सकते हैं। बिलाल भाई से भी इस पर डिस्कशन रही है। वो आपने 1 लीटर पानी में 1 बॉटल डालनी है, एक बोतल 14 डेज, 14 दिन। एक बोतल कितने सीसी? 10 ml होती है, 10 ml होती है। वो आप इस्तेमाल करें तो आपको खुद ही रिजल्ट बता देगी। ड्राई रखना है बर्ड को, ह्यूमिडिटी से बचाना है, गर्मी से बचाओ।
आपका मौसम तो बहुत ही आइडियल है और पॉक्स किसी भी वक्त आ सकती है। आपने मुझे कहा कि बलूचिस्तान में हमारे पॉक्स नहीं है, पॉक्स पूरी दुनिया में है भाई। गर्म इलाकों में ज़्यादा है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गर्म इलाकों के अंदर सीवियरिटी ज़्यादा है, उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है गर्म इलाकों के अंदर। उसकी वजह ये गर्मी में ही ये बर्ड फिर ऑब्वियसली जब उसको दाने निकलते हैं पस वाले तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ आपने ठंडी जगह पे रखना उसको, गर्म जगह पे। सुकड़ा इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। सुकड़ा इज अ मेडिकल कंडीशन। ये एक तबई कैफियत है दो वजूहात से। पहली, या तो बर्ड आपका किसी बीमारी की वजह से खाना छोड़ दे। दूसरा, बर्ड आपका खा रहा तबाहकुन तरीके से। आप जब पॉट लगाते हैं वो टक आके बैठ जाता है और खाना शुरू कर देता और खाली कर देता है। है। वो खाने पीने में तगड़ा है लेकिन वो सूखता चला जा रहा है। तो पहली एक कंडीशन होती है बर्ड खा कुछ नहीं रहा, तो वहाँ आपको रियलाइज हो जाएगा कि बर्ड बीमार है। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में या उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम में या उसके प्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। उसका फिर इलाज करेंगे उस तरह से, फिर उसको दूसरी तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर आपका बर्ड खा रहा है, एक्टिव है, दाने के पॉट पे ही बैठा रहता है, जब आप जाते हैं दाने के पॉट पे बैठा हुआ है, तो इट मीन्स कि वो बर्ड को डीवॉर्म कर रहा है। उस बर्ड के साथ माइट्स का इशू, उस बर्ड के साथ पेट में कीड़ों का इशू। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खा रहे होते हैं, पेट बढ़ रहा होता है, जिस्म भी नहीं लग रहा होता। तो ऐसी वो जो ड्रग्स उनके लिए यूज़ की जाती हैं उनको एंटी वर्मिकुलरिस भी कहा जाता है, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स भी कह सकते हैं आप। अच्छा, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जुएँ जो होती हैं परिंदों को और जो पेट में कीड़े होते हैं, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? पैरासाइट की कैटेगरी। जुएँ जो होती हैं, माइट्स जो होती हैं, वो एक्सटर्नल पैरासाइट है और जो पेट में कीड़े हैं वो इंटरनल पैरासाइट है। पैरासाइट जो है वो इसकी लाइफ का जो टेन्योर है वो टोटल बेस करता है प्रोटीन इंटेक पे। हमने अभी खाना खाया, हमारे स्टमक ने इसको 3 हिस्सों में कन्वर्ट किया। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बिल्कुल करंट जो एनर्जी की नीड है उसको पूरा करता है। जैसे मैं खाना खा के बात कर रहा हूँ, शायद खाना खाने से पहले मैं थोड़ा लेथार्जिक था। प्रोटीन जो है वो उसके बाद, अगर कार्बोहाइड्रेट हमेशा तो हमारा मुंह नहीं चलता रहता, तो उसके बाद जब सिस्टम को नीड होती है एनर्जी की तो वो प्रोटीन का इंटेक, प्रोटीन बर्न होता है और उससे जो एनर्जी डेवलप होती है। एक बात ध्यान में रखिएगा, इंसान की बॉडी का सिस्टम या जानवर की बॉडी का सिस्टम या परिंदों की बॉडी का सिस्टम, इस सिस्टम को एनर्जी की ज़रूरत है और वो डाइट से आती है। पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे प्रोटीन, तीसरे नंबर पे फैट। अब फैट कब यूटिलाइज होती है? जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम रोजे से होते हैं तो उस वक्त भी तो सिस्टम चल रहा होता है। 16 घंटे की फास्टिंग होती है, 14, 15, मैक्सिमम 16 घंटे, 17 घंटे। 14 घंटे के बाद बर्न शुरू हो जाता है फैट का। फैट उस वक्त बर्न होता है। मतलब सिस्टम को आपकी जो है ना वो एनर्जी चाहिए, व्हाटएवर इन एनी केस वो लेगा। तो वो ये 3 सोर्सेज हैं। अब जो वर्मिकुलरिस हैं, जो पेट के जो कीड़े हैं, वो क्या करते हैं, ये आंत की दीवारों से चिपके हुए होते हैं। अच्छा, ये जितनी भी एंटी पैरासाइटिक ड्रग होती है ना, ये नॉन सिस्टमिक होती है, सिस्टमिक ड्रग्स नहीं होती। जो सिस्टमिक ड्रग्स होती हैं, जैसे हम लोग दवाएं खाते हैं ना नॉर्मली बुखार के लिए, बीमार हो गए, तो सिस्टमिक ड्रग्स जो होती हैं वो आपके स्टमक से होके इंटेस्टाइन में जाती हैं और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ से ये एब्जॉर्ब होती हैं लिवर में, आपके जिगर में, जिगर से मेटाबोलाइज होती है और फिर उसके बाद किडनी से मेटाबोलाइज, उसके बाद ये कारामद बनती है। क्योंकि दवाई जिस सूरत में आपकी बॉडी में जाती है ना, उसी सूरत में काम नहीं करती। आपकी बॉडी के ये 2 ऑर्गन्स उसको उस काबिल बनाते हैं कि ये दवाई काम में आए, तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म का अमल। तो इन ड्रग्स को क्या कहते हैं? सिस्टमिक ड्रग्स। तो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स जो होती हैं वो सारी नॉन सिस्टमिक होती हैं।
आपने अक्सर सुना होगा यार वो डीवॉर्म नहीं करना, परिंदा जो है ना हल्का हो जाएगा। बेवकूफ लोग, पता ही कुछ नहीं। जो ये एंटी पैरासाइटिक नॉन सिस्टमिक ड्रग्स होती है ना ये लिवर से मेटाबोलाइज होती है ना ये किडनी से। तो लिवर और किडनी से मेटाबोलाइज नहीं होने का मतलब वो ब्लड में नहीं जाती, वो ब्लड में नहीं जाती, वो इंटेस्टाइन में जाती हैं, जिसकी दीवारों से ये चिपके हुए होते हैं, ये अंडे भी देते हैं। तो ये वहां से प्रोटीन इंटेक कर रहे होते हैं। तो प्रोटीन और आपकी बॉडी को जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन वहां से हो रही होती है और वो फिर ब्लड में जाती है। तो ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन से ही वो निकाल लेते हैं। गॉट इट? ये जो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स जाती हैं तो ये दो तरह की होती है, इनमें दो तरह की होती है। एक होती है ये इनका प्रोटीन इंटेक बंद कर देती है। जब प्रोटीन इंटेक बंद कर देती है तो खाना बंद हो गया उसका, वो मरेगा कीड़ा। दूसरा तरीका जो है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करती है, उसको पैरालाइज कर देती है। अब वो पैरालाइज हुआ हुआ कीड़ा कैसे बाहर निकलेगा? एनल ट्रैक से आपके थ्रू पॉटी स्टूल, वो कैसे बाहर निकलेगा? तो अंदर ही पड़ा रहेगा? नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके एनल ट्रैक तक अल्लाह रब्बे करीम ने ना ऐसे इस तरह सांप की तरह ये बल मारता है, ये आपका पूरा सिस्टम। इसको पैरास्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इसी वजह से आपका खाना स्टूल बन के प्रोसेस होके ये आपके एनल ट्रैक से बाहर निकलता है। ये पैरास्टल्टिक मूवमेंट कहलाती है। इस तरह सांप की तरह बल मारता है अंदर। तो ये पैरास्टल्टिक मूवमेंट की वजह से वो कीड़े, और जितनी भी एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स हैं इनके 2 डोजेज होते हैं। अच्छा, इंसानों में 14 दिन का पीरियड है कि 14 दिन के बाद आपने दोबारा दी, अभी दी 14 दिन के बाद। परिंदों में 21 दिन के बाद आपने। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड किस चीज़ का? जब आपने ड्रग दी तो जो कीड़े मौजूद थे वो तो मर गए। अब उनके जो अंडे हैं, उनके अंडों पे ये दवाई असर नहीं, क्योंकि ये तो खाते हैं तो इनके ऊपर असर करता है ना। पैरालाइज या मरेंगे तब जब ये खाएंगे। अंडे तो खुद से कुछ भी नहीं खा सकते, उन अंडों में से 14 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं। तो इसलिए ये दवाई दोबारा रिपीट। इसमें 3 कैटेगरी हैं दवाइयों की। 2 दवाइयाँ इंडेक्टो और स्कैट, ये सबकुटेनियस है। सबकुटेनियस मतलब स्किन के ऊपर रख के रब किया जाता है, इस अमल को कहते हैं सबकुटेनियस। मॉक्सिविट है वो जो दवाई है वो ओरल है, वो ओरल ड्रग है, वो बर्ड को आपने पानी में मिला के देनी है। अच्छा, सबकुटेनियस ड्रग जो इंडेक्टो और स्कैट है ना, ये 20, 25, 30, 40 बर्ड जिसके पास है उसके लिए तो मैं कहता हूँ इनफ। लेकिन जिसके पास 100 बर्ड है, 150 बर्ड है, वो एक बर्ड को पकड़ेगा और वो उसको लगाएगा रान पे, ड्रॉप मसलेगा, उसका तो दिन हो गया पूरा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो मॉक्सिविट इस्तेमाल करें। इसमें माइट्स प्लस वर्मिकुलरीज जो पेट में कीड़े, दोनों के लिए। बेहतरीन हो गया। किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अभी पूछे। सूखड़े मतलब सूखड़ा अच्छा, देखें मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आपने खाना खाया, मीनटू से आपका सिस्टम सही है, आपकी बॉडी पे नहीं लग रहा, देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर स्टमक। आपको पेट के कीड़ों का मसला है, एस्करीज का मसला है, टेपवॉर्म का मसला है। आप खा रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास हैं, आपका इंटेक अच्छा है, डाइटरी इंटेक आपका अच्छा है, लेकिन वो आपकी बॉडी पे नहीं लग रहा। और सिस्टम को जो मैंने जैसे कहा कि सिस्टम तो अपनी आपको चलाने के लिए एनर्जी बॉडी से लेगा ही लेगा। अब वो उसको जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिल रहा तो वो क्या बंद करेगा? फैट बंद करेगा। तो बर्ड सूखना शुरू हो जाएगा, बच्चा अगर कोई होगा वो सूखना शुरू हो जाएगा, स्ट्रक्चर उसका सूखना शुरू हो जाएगा, पेट सिर्फ उसका बढ़ रहा होगा। बर्ड्स को एवरी 6 मंथ आपको डीवॉर्म करना चाहिए। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन आप नहीं करेंगे, आपने सेटिंग ऐसी रखनी है कि 6 महीने के अंदर आप, और डीवॉर्म करने से आप अपने बर्ड को बहुत बेहतर पाएंगे। अच्छा, एक तो ये तो 2 सिचुएशन हो। तो डॉक्टर साहब ये जो नहीं खा रहे उसके लिए, जो नहीं खा रहे हैं,
अब जो नहीं खा रहे हैं उनको आपने चेक करना है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्या वो नज़ले में, क्या उसे फीवर हो रहा है? आपने उसका पंजा लेना है बर्ड का, गाल पे लगाना है। अगर वो पंजा ठंडा है तो बुखार है उसको, फूल के बैठ रहा है वो, फूल के बैठ खड़े करके हाँ फूल के बैठ रहे। लेकिन उसमें दो बाल खड़े करने में भी दो चीज़ें हैं। आपके यहाँ जिस तरह की ठंड होती है उसमें बर्ड फूलेगा, फूल के बैठेगा, लेकिन आई उसकी फुल मून होनी चाहिए। अगर उसकी आई फुल मून से मुराद पूरी खुली हुई है तो ओके है वो बर्ड, वो ओके है बर्ड। उसने जो फूल के बैठा है तो अल्लाह पाक ने उसको इस ठंड से बचने के लिए मैकेनिज्म दिया है। 3 लेयर बना लेता है वो एयर की, अपने फेदर जब ऐसे करता है तो वो ठंडी हवा उस फेदर के अंदर जाती ही नहीं है, उसे ठंड नहीं लगती। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि ठीक है वो आई उसकी पूरी खुली होनी चाहिए, उसको कहते हैं फुल मून आई। अगर उसने हाफ आई की हुई है देन इट मींस कि वो बुखार में पंजा किधर लगाने से बताया था कि गाल पे लगाना, उसको कॉलेज लगा हुआ था। ठीक है। समझने की कोशिश करें कि फालिज का अटैक, पैरालिटिक अटैक होता क्यों है? पैरालिटिक अटैक होता है, इट्स अ सिंपल केस ऑफ B6 की डेफिशिएंसी। विटामिन B6 जब बर्ड डेफिशिएंट होगा उसको पैरालिटिक अटैक आएगा। अब B6 कौन सी चीज से आप उसका पूरा कर सकते हैं? सावे से। किससे? सावा समझते हैं? सावा बारीक दाना होता है सावा। जी जी, यहाँ पे नहीं है। सावा उसको बोलते हैं। कहाँ से मिलेगा? अच्छा, पंसार से तुमको मिलेगा। पंसारी की दुकान से मिलेगा? तुम एक इंजीनियर आदमी हो, तुम दाने वालों के साथ दाने वाले के पास मिलेगा नहीं सावा? है सर, यहाँ पे नहीं है। तो कहीं और से मंगा लें, किसी और सिटी से मंगा लें। उनको दाने वालों को भी पता नहीं है ना सर। सावा उसको तो नहीं बोलते हैं। बारीक सा होता है, सर ऐसे जैसे अजवाइन गर्म होती वैसे अजवाइन की हाँ, तरह। अजवाइन की तरह। क्या बात है, अजवाइन की तरह ही होता है। अजवाइन की तरह होता है। अजवाइन की तरह। अच्छा, अब जिसको हो गया है अब वो उसको तुम सावा दोगे तो ठीक थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है, 4 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच सावा, 4 कप पानी में बॉईल करो। जैसी पानी में कलर आ जाए बंद कर दो, ठंडा करके उसको ड्रॉपर में डाल लो। 5-5, 6-6, 7-7 कतरे उसको दिन में 4 से 5 दफा दो, खा जाएगा। अजवाइन है, सावा और अजवाइन को ग्राइंडर करके नहीं, ग्राइंडर नहीं करना उसको, आपने सिर्फ पानी में 4 कप पानी में डाल के बॉईल करना। पानी के अलावा बर्ड ठीक ठाक है हमारे। आपको क्या लगता है कि अल्लाह रब्बे करीम ने जो परिंदा बनाया है, जो परिंदे को तख्लीक किया है, क्या उसको सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं दिया है? ये जो बेवकूफ लोग बातें करते हैं ना कि वो हवा लग गई उसको और फलाना हो गया। भाई आपकी कमर अकड़ जाए ना, आपका पट्ठा कहीं चढ़ जाए, ORS लेके आइएगा, पेडिट्रॉल का साशे 1-1.5 लीटर पानी में डालिए। अगर आपको शुगर, डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, ठीक है, वो आपने पानी विदिन 1.5 आवर में कंप्लीट कर लेना। दूसरे दिन भी ये कीजिएगा, तीसरे दिन भी। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, वो पट्टा ठीक हो जाएगा। जाके डॉक्टर से पूछिएगा, जब सर्दियों में ही पट्टा क्यों उखड़ता है, गर्मियों में तो नहीं उखड़ता। सर्दियों में हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है। जब वाटर इनटेक कम होगा आपका, पानी पीना कम कर देंगे तो पट्टे को वाटर की नीड होती है, आपके मसल्स को। जैसे ही पानी की कमी होगी स्पैज़म हो जाएगा। और सर्दी के लिए जो आप कह रहे हैं वो आप अजवाइन का पानी जैसे है वो बना करके, अब हम बनाते हैं, अजवाइन होते हैं उसमें, वो क्या कहते हैं, दालचीनी वगैरह इस टाइप से, लौंग लौंग होता है। कोरमा बनाया था अभी आपने, कितनी देर में बनाया? कढ़ाई कढ़ाई 2 घंटे बनाते अगर इसको खराब हो चल जाएगा। तो ओवर कुक नहीं करना है। परिंदे के साथ मैं इसको ये भी लगा दूं, मैं इसको बादाम भी लगा दूं, मैं इसको पिस्ता भी लगा दूं, मैं काजू भी लगा दूं, मैं फलाना भी लगा दूं। ओवर कुक्ड नहीं करना। ओवर कुक करने से बर्ड खराब हो जाता है। सिर्फ अजवाइन का पानी, अगर आपके यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, अजवाइन का पानी बनाएं, 4 चम्मच डाल के अजवाइन का पानी बना लें, उसमें थोड़ा सावा भी 4 चम्मच डाल के बना लें। वो पानी अपने
4 कप उबलने के बाद कितना 3 कप रह जाएगा। जितना पानी है आपका उसमें मिला दें उसको, तो वो पानी लगा दें। 55 ग्राम का बर्ड है यार। महीने में कितनी बार? जैसी ठंड है आप जैसी ठंड है अल्टरनेटिव रोज नहीं डे- है। नहीं अल्टरनेटिव डेज पे लगाते हफ्ते में मतलब एक दिन चला दिए, क्योंकि वो गर्म है, गर्म है। वो गर्म है। और अगर कोई चीज़ आप ओवर अपने बर्ड के साथ कुछ करेंगे, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस में दे रहे हैं, ओवर हीट पे हो जाएगा तो वो तो बच्चे रखे होंगे उसने मार देने, अंडे तोड़ देने उसने। अभी मैं यही सवाल कर रहा था कि अगर वो बच्चों पे हो और सर्दी का मौसम इस तरह चल तो रहा है, इसीलिए खाना या डे आफ्टर टुमारो दे दें, यानी कि 2 दिन के बाद दे दें। मतलब अगर उसने बच्चे निकाल दिए मिसाल के नो वरीज, कोई मसला नहीं है। फिर चलाने कोई हाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं लगाने के लिए खड़े हो जाएं कि बहुत ठंड हो रही है जी जनाब। नहीं 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 नहीं। भाई वो अल्लाह पाक ने उसको बनाया है। परिंदों को सर्दी क्यों नहीं लगती? सुनिएगा, हमारे मुकाबले में परिंदों को कम सर्दी लगती है। उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं, हमारी तरह सॉलिड नहीं होती है। हाँ खिलाओ देसी। यार देखिए मुझे देखो फ्रूट का जो मामला है ना, फ्रूट का मामला मैंने आपको क्या कहा, टू गुड। परिंदा नेचर में फ्रूट खाता है। अभी देसी घी परिंदे को कौन देता है? एक और बात है, हम कैसे करते हैं? जैसे ये पूछे 4 बच्चे हैं, आप खुद कितना खाएं? 22 to 28 ये आइडियल है। बिलो 17 आपने मैनेज करना, ये आपके बर्ड को हिट करेगा। अच्छा देखें, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। आप यहाँ अभी बता रहे थे कि 17-16 पे भी जाता है माइनस, ठीक है, आप उसमें भी सरवाइव कर रहे हैं। अगर हम 16 में आ जाए ना तो हम हीटर से बाहर पाँव नहीं रख सकते, हमारी टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा, हमें हालत बुरी हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर सरवाइव कर रहे हो। इसी तरह एक फार्मर वीडियो आई थी जो स्नोफॉल में उसके जो ना लवबर्ड, शायद आपने देखी हो, जॉर्गन की है, जॉर्गन की जो है, उसने ओपन मतलब बनाया हुआ है और लवबर्ड जो है स्नोफॉल में जो है ना उस फ्लाइंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। डेनमार्क के बर्ड। तो आप केयर करो कि आपको जो है मतलब उसका टेम्परेचर अगर बाहर माइनस पे आ रहा है तो आपके शेड में जो है ना 26 हो जाए, 25 हो जाए। अच्छा थोड़ा सा हवा से बचा लें, सर्दी कुछ नहीं कहती बर्ड को। सर्दी तो अच्छी है, बट डायरेक्ट हवा ना लगे। एक छोटी सी बात कहूँगा, माशाल्लाह सारे मैरिड है, अनमैरिड तो कोई नहीं है ना। हम सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कब होते हैं? जब मूड बनता है ठंड में ज़्यादा। देखिए बॉडी में ना अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो ट्रिगर्ड होती हैं टेम्परेचर के साथ। अब 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सेक्स करेगा? अपने आप से बेजार हो रहा अपने आप से। करेगा कोई? नहीं करेगा ना। तो बर्ड भी तो जो है ना, सिब्बी उसको वाले तो नहीं ठंड करते। लगानी है, उसको ठंड होगी। आप गर्मी में उससे ब्रीड लें, वो ब्रीड ही नहीं करेगा, उसके बच्चे खराब हो जाएंगे, अंडे खराब हो जाएंगे। आप सर्दी में देखें वो खुद मूड में आता है। ये देखें जीन जो है ना, जीन इंसानों की, जानवरों, तो अल्लाह पाक ने ना इंफॉर्मेशन उसकी जीन में कोडेड फिक्स कर दी है, कोडेड फिक्स कर दी है, वो उसी तरह बिहेव करेगा। आपने कभी देखा कुत्ते को गधे से मेट करते हुए? नहीं, कुत्ता कुतिया के पीछे जाए, अपनी फीमेल के पीछे जाए, तो वो उसकी जेनेटिकल वैल्यू वो कोडेड है उसके जीन में। ये बहुत ज़्यादा सोचना, हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें। बर्ड को आपने एक बैलेंस डाइट देनी है और वो बैलेंस डाइट उसको आप दें, हद से ज़्यादा उसके साथ कुछ करने की। अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शेयर किया कि मैं अंडा भी देता हूँ। आपने किसी ने कहा बहुत सारे लोग हैं वो सारे साल बहुत कुछ दे रहे होते हैं। मुझे बताइए वाइल्ड में कौन देता है उनको अंडा? सॉफ्ट फूड कौन लगाने का? सॉफ्ट फूड का प्रोटोकॉल पता है आपको? सॉफ्ट फूड का प्रोटोकॉल क्या है? 15 मिनट से ज़्यादा नहीं,
15 मिनट से ज़्यादा नहीं। मैं आपसे खाने की प्लेट भरवाता हूँ बिरयानी की और आपकी केज के अंदर रख देता हूँ और आधे घंटे के बाद आपको निकाल के दूँ, बोले दाऊद भाई खाएंगे आप? क्यों नहीं खाएंगे? कि वो हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं। देखिए ये कुदरती कुछ नेचुरल फिनोमेनाज है। प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन वेट कंडीशन में मॉइस्चर के साथ ओपन एयर में आएगा ना, ये हम बैठे हैं ना यहाँ, 4 फुट से ऊपर बैक्टीरिया फ्लाई कर रहा है, इसलिए हमें ज़मीन पे बैठ के खाना खाने के लिए कहा गया है। अब साइंस अब उसके पीछे रिसर्च की, इसलिए हमें ज़मीन पे बैठ के खाना खाने के लिए क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि ज़मीन से 4 फुट ऊपर बैक्टीरिया है, नीचे नहीं है। हम कितने भी हाइट वाले हों 4 फुट ऊपर नहीं हो सकते ज़मीन पे बैठे। तो वो बैक्टीरिया वहाँ पर घूम रहा है और उसे प्रोटीन मिलेगा। तो बैक्टीरिया ग्रो करता ही, मल्टीप्लाई करता ही अपने आप को प्रोटीन मिलने के बाद, तो वो उस पे जाएगा ना। अब आप नेगेटिव आई से देख नहीं सकते, उस पर फंगस आती है। 15 मिनट के बाद 16वें मिनट में जाकर आप मैग्नीफायर से देखें, फंगस आ गई होगी। और अब होता क्या है, आप लोगों का सबसे बड़ा इशू मोस्टली फैंसियर ब्रीडिंग सीजन में है यार, बड़े बड़े बच्चे मर रहे हैं, पोटा भी भरा हुआ है, बड़े बड़े बच्चे मर रहे हैं। अब वो जो फंगस आती है उससे सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो कैंकर की आती है, कॉक्सीडियोसिस। उसका ये जो क्रॉप है ना, पोटा इसको क्रॉप बोलते हैं, क्रॉप की जो कार्डिक एंड है इसका, ये कार्डिक एंड बंद हो जाता है इन्फेक्शन होने की वजह से, और वो खाना जो क्रॉप में पड़ा है उसका वो स्टमक में नहीं जाता। तो आप लोग देखते हैं इतने बड़े बड़े बच्चे मर जाते हैं, क्रॉप बंद हो गया, दाना भी है और बच्चा मर भी रहा है। बच्चा भी मर गया, फर्स्ट क्लास था बच्चा। अब आप उसे कंटिन्यूटी के साथ फंगस वाला सॉफ्ट फूड बर्ड को डिलीवर कर रहे हैं, वो जो बड़ा बर्ड लेकर जा रहा है अपने क्रॉप में और वो डिलीवर कर रहा है अपने बच्चे को, बड़े बर्ड के अंदर इम्यूनिटी है, वो उसको कोप अप कर लेता है, लेकिन बच्चे